इन 32 सलाखों के पीछे जो बिना हड्डी की जीभ है उसको संतुलित करना ये बहुत जरूरी है। मुंह से निकली हुई बात कभी वापस नहीं आती। और मैंने मेरी राजनीति में मेरे स्वर्गीय पिताजी से बहुत कुछ देखा सीखा है। लोगों ने मिलकर बहुत मेहनत करी थी, सरकार हमारी बनी 18 के अंदर। अब 2003 में हम रिपीट नहीं कर पाए, 13 में रिपीट नहीं कर पाए, लेकिन 23 में हमारी पूरी कोशिश है कि परिपाटी सरकार बने। इसमें सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, पार्टी, संगठन, सरकार, सबका एक ही उद्देश्य है कि हम कैसे 2023 में दिसंबर में चुनाव होंगे वहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनाए। लेकिन भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार को लेकर तरह तरह की बातें लगातार गवर्नमेंट ने तो कहा है, हम सभी कह रहे हैं कि एक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है करप्शन के लिए। और जब हम लोग विपक्ष में थे तब हमने कई सारे ऐसे प्रकरण हुए जिसका हमने विरोध किया, जो करप्शन के बहुत बड़े बड़े स्कैंडल्स हुए थे, उसको हमने एक्सपोज किया तथ्यों के साथ। सभी कांग्रेस नेताओं ने उस समय कांग्रेस में तब हम सब लोगों ने मिलकर उसका विरोध किया और हमने जनता को आश्वासित किया था कि हम इस पर प्रभावी, निष्पक्ष और एक समय सीमा बांधकर हम जांच करवाएंगे, दोषियों को सजा मिलेगी। मैं बार बार कहता हूँ कि कभी भी किसी भी सरकार को जिस तरह केंद्र की सरकार काम करती है, प्रतिशोध की भावना से, भेदभाव की भावना से, विरोधियों को दंडित करने की भावना से, उस भावना से हम काम नहीं करेंगे। लेकिन जो करप्शन इश्यूज थे जिनको हमने एक्सेप्ट किया, पब्लिक ने हमारी बात को माना और हम पे विश्वास कर भाजपा को हराया, कांग्रेस को जिताया, उन सब इश्यूज़ को टेकअप करना चाहिए। साल भर हमारे पास बचा है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो प्रकरण निकले थे, चाहे बहुत सारे थे, वो खानों का घोटाला था, कालीन का था, 90B का था, मोदी से जुड़े बहुत सारे इश्यूज थे जिनको हमने रेखांकित किया था, उन सब पर कार्रवाई करेंगे तो जनता हमारी बात पर विश्वास रखेगी। आप प्रदेश अध्यक्ष थे तब घोषणा पत्र जारी हुआ था, हरीश चौधरी उस घोषणा पत्र समिति के मुखिया थे, अब दोनों ही सरकार में नहीं है, आप लोग संतुष्ट हैं क्या सरकार जो काम कर रही है? सरकार कांग्रेस की सरकार है, इसमें नुमाइंदे कोई पद पे है, कोई पद पे, लेकिन पार्टी की सरकार बनती है। सरकार से पार्टी नहीं बनती है, पार्टी से सरकार बनती है। तो सरकार की जिम्मेदारी, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने वादों को पूरा करें। मुझे खुशी है कि मैनिफेस्टो में अधिकांश जो वादे किए थे उसको सरकार पूरा कर रही है। अब 11 महीने बचे हैं और मैंने कोशिश की है कि हम किसानों को संगठित करें, जागरूक करें और उनके जीवन को बेहतर करने के लिए जो भी हमें करना है। और केंद्र सरकार ने बड़ा भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया किसानों के प्रति। डीजल, पेट्रोल, बीज, खाद, तेल, पानी, बिजली सबके दाम बढ़ गए, ट्रैक्टर के दाम बढ़ गए, ट्रैक्टर में GST लगा दिया। तो सरकार, जो किसान विरोधी सरकार बीजेपी की है केंद्र की, उसको पूरी तरह एक्सपोज करेंगे और हम सब मेहनत कर मुझे लगता है कि 23 में कामयाब होंगे। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, उनका विजिट हो रहा है, माना जा रहा है कि गुजर वोट बैंक साधने की कोशिश है, बहुत बड़ी है। देखिए, ये जो समाज में अलग अलग जाति, धर्म, समुदाय को बांटना, राजनीति करना, ये भाजपा की पुरानी परिपाटी है, पुरानी आदत है। हमें तो ये पूछना है कि 8 साल में राजस्थान को क्या दिया है? 25 सांसद चुनकर भेजे 2 बार। आपने राजस्थान को क्या पैकेज दिया है? आपने ARCP पे 1 रुपया नहीं दिया, आपने रेलवेज का सारा पैसा रोक लिया, आपने खाद और यूरिया के आवंटन में पक्षपात किया, ठंड की रातों में किसानों को सड़क पर खड़ा होना पड़ता है, तो राजस्थान को हक नहीं मिल रहा। अब तो किसानों की बात हमने उठाई और किसान, मैं समझता हूँ देश की रीढ़ की हड्डी है। भारत सरकार ने 3 काले कानून बनाए और फिर मजबूरन उन कानूनों को वापस लेना पड़ा। उस समय कहा गया था कि हम किसानों की बेहतरी के लिए कुछ ऐसे नियम अधिकार उनके लिए बनाएंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं है। तो हर किसान सम्मेलन में हमने प्रस्ताव पारित किया है कि देश के किसानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को आप दिखाएं और MSP पर एक कानून बनाएं, ताकि जो खाद, बीज, डीजल, पेट्रोल, ट्रैक्टर, सब चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं, लागत बढ़ रही है, खरीद होने रही। तो भारत सरकार को किसानों की बेहतरी के लिए बजाय उसके खाते में 2-4 हज़ार रुपये ट्रांसफर करने के, उसकी फसल का उचित मुआवजा उसको मिले, फसल मंडी पर सही दाम पर खरीद लें। MSP पर एक कानून बनना चाहिए। ये हम लोगों ने किसान सम्मेलन से आवाज़ केंद्र सरकार को सुनाने के लिए उठाई है। आज मेरा एक कार्यक्रम युवाओं के बीच है। कल मैं पाली जिले में था, जो आदिवासी क्षेत्र है, और हम लोगों ने ऐसे जगह कार्यक्रम किया जहाँ पिछले 33 सालों से कांग्रेस जीती नहीं है, जहाँ कांग्रेस बड़ी कमजोर थी। उस जिले में, बाली में, सादरी बाली में हमने वहाँ किसानों को संगठित किया। वहाँ दलित समाज के और आदिवासी समाज के बहुत से लोग थे, सबको हमने प्रेरित किया कि जो राहुल जी की यात्रा निकली है, भारत जोड़ो यात्रा, जो 30 तारीख को समाप्त हो जाएगी, उस यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम हम चला रहे हैं। उसमें कांग्रेस का संदेश जन जन तक पहुंचे, आखिरी पोलिंग बूथ तक पहुंचे। मैंने सबको प्रेरित किया, आग्रह किया, संगठित हो, किसान हो, आदिवासी हो, नौजवान, सब मिलकर काम करें। और आज एक कार्यक्रम जयपुर शहर में है, युवाओं का कार्यक्रम है। मुझे लगता है कि युवा इस देश का भविष्य है।
उनको संभालने की, दिशा देने की, प्रेरित रखने की, और उनका जो विश्वास है, उनका जो फेथ है हमारे सिस्टम में, वो कायम रहे, ये बहुत जरूरी है। भाजपा को सरकार में नहीं, तो भाजपा सरकार है, विपक्ष सरकार थी, हमारी बात पर उन्होंने विश्वास किया, उन्होंने बड़े आरोप लगाए तथ्यों के साथ। हम दिल्ली तक गए थे, खान घोटाला, कालीन घोटाला, 90B का, नरेंद्र मोदी के साथ बहुत सारे स्कैंडल हैं, एक्सपोज किया था, हम लगातार कार्रवाई कर रहे थे। मैं उम्मीद करता था कि